गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसके ऑप्शन है ए वैष्णव, बी मतमयूर, सी भागवत, डी आजीवक मैमत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मतमयूर। मतमयूर संप्रदाय प्राचीन भारत में एक प्रमुख शैव संप्रदाय था। इस संप्रदाय का उदय कर्नाटक और मध्य भारत में हुआ। यह संप्रदाय विशेष रूप से योग तंत्र साधना से जुड़ा हुआ था। इस संप्रदाय के गुरु अनुयायी शैव धर्म के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें भक्ति, ध्यान और तांत्रिक साधनाएं शामिल थी। दूसरा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। इसके ऑप्शन है ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, डी उपरोक्त किसी का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में भगवान शिव और देवी पार्वती का संयोजन दर्शाया गया है, जहां भगवान शिव का आधा रूप और देवी पार्वती का आधा रूप एक साथ होते हैं। यह मूर्ति देव और उसकी शक्ति का योग प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिव को निराकार और शाश्वत ऊर्जा के रूप में देखा जाता है और पार्वती को उनकी शक्ति या शक्ति के रूप में होता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और उनका संबंध एक दूसरे के बिना अधूरा है। तीसरा प्रश्न है, नयनार कौन थे? इसके ऑप्शन है ए शैव, बी वैष्णव, सी शाक्त, डी सूर्योपासक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शैव। नयनार शैव भक्तों का एक समूह था जो दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में सक्रिय थे। ये 63 महान शैव संत थे जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति और पूजा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार किया। नयनार संतों का योगदान तिरुवाच नामक भक्ति गीतों में है, जो भगवान शिव की महिमा का गान करते हैं। इनकी भक्ति और शिक्षाएं शैव धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण मानी जाती है। चौथा प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसके ऑप्शन है ए पार्थियन, बी गुप्त, सी कुषाण, डी हिंदू यूनानी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। भागवत संप्रदाय का विकास मुख्य रूप से कुषाण साम्राज्य के दौरान हुआ था। कुषाण साम्राटों में विशेष रूप से कनिष्क के समय में हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा को बढ़ावा दिया गया था। इस दौरान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा को एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में स्थापित किया गया और यही विकास भागवत संप्रदाय की नींव बना। कुषाण काल में भागवत धर्म को
संस्थागत रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और इसके अनुयायी भी बढ़े। 5वां प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। इसके ऑप्शन है ए जनक, बी याज्ञवल्क्य, सी सूरदास, डी कृष्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण। भागवत धर्म का मुख्य प्रवर्तक भगवान कृष्ण को माना जाता है। भागवत धर्म भगवान कृष्ण के भक्तिवाद पर आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके उपदेश और उनकी लीला को श्रद्धा से देखा जाता है। भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ भगवत महापुराण है, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा और उनके अवतारों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। 6ठा प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसके ऑप्शन है ए भागवतों ने, बी तमिलों ने, सी वैदिक आर्यों ने, डी अभीरों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों या वृष्टि वंश द्वारा प्रारंभ की गई। इतिहासकारों और धर्मशास्त्रों के अनुसार वासुदेव कृष्ण की पूजा भारत में व्यक्ति को एक स्वतंत्र देवता के रूप में पूजने की पुरानी मिसालों में से एक मानी जाती है, जिसके प्रमाण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय मिलते हैं। सातवत या वृष्टि वंश के लोग कृष्ण के उपासक थे और उन्होंने भागवत धर्म की भी शुरुआत की, जो आगे जाकर वैष्णव धर्म में विलीन हो गया। 7वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 9, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में भक्त के 9 रूप माने जाते हैं, जिन्हें नवधा भक्त कहा जाता है। नवधा भक्त के ये 9 रूप इस प्रकार हैं। पहला है श्रवण, भगवान की कथा श्रवण करना। दूसरा है कीर्तन, भगवान के गुणों का गुणगान करना। तीसरा है स्मरण, भगवान का सतत स्मरण करना। चौथा है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। 5वां है अर्चन, भगवान की पूजा करना। 6ठा है वंदन, भगवान की वंदना करना। 7वां है दास, भगवान की सेवा दास की भांति करना। 8वां है सख्य, भगवान को मित्र समान समझना। 9वां है आत्मनिवेदन, स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित करना है। 8वां प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इसके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी साकल, सी पुष्क कलावती, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साकल। हेलियोडोरस, जो साकल वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान में है, का निवासी था। यह एक ग्रीक राजदूत था जो वासुदेव कृष्ण की पूजा करता था। बेसनगर अभिलेख में उसने अपने द्वारा स्थापित एक व्यास मंदिर का वर्णन किया है, जिसमें उसने भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि वह ग्रीक और भारत की धार्मिक परंपराओं के बीच एक पुल का कार्य करता था। 9वां प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को
सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए मत्स्य, बी कच्छप, सी बाराह, डी नरसिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मत्स्य। विष्णु के मत्स्य अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। इस अवतार में विष्णु ने मछली यानी मत्स्य का रूप लिया है और एक प्रचंड जल प्रलय के समय वे वेदों और संतों को लेकर एक नौका पर सवार हो गए। इस अवतार के माध्यम से पृथ्वी और जीवन को बचाया गया। 10वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? इसके ऑप्शन है ए भक्ति योग, बी कर्मयोग, सी निष्काम कर्मयोग, डी ज्ञान योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी निष्काम कर्म योग। भगवत गीता में निष्काम कर्म योग की मुख्य शिक्षा दी गई है। इसका अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए और परिणाम की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग भी गीता के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग को सबसे प्रमुख शिक्षा माना जाता है। 11वां प्रश्न है, श्री रामचरितमानस के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इसके ऑप्शन है ए बालकांड, बी किष्किंधा कांड, सी सुंदरकांड, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किष्किंधा कांड। श्री राम और हनुमान की पहली भेंट किष्किंधा कांड में होती है। जब राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में वन में यात्रा कर रहे थे तो हनुमान से पहली बार किष्किंधा में मिलने का अवसर मिलता है। इस कांड में हनुमान ने राम के साथ अपनी मित्रता स्थापित की और उन्हें सीता के बारे में जानकारी दी। 12वां प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए जैन, बी वैष्णव, सी बौद्ध, डी शाक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है और यह विशेष रूप से देवी कालिका की पूजा पर आधारित है। इसमें देवी शक्ति के विभिन्न रूपों और उनकी पूजा विधियों का वर्णन किया गया है। यह पुराण शाक्त मत के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसके ऑप्शन है ए भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के, डी भगवान शिव के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। यह रथ यात्रा खासकर ओडिशा के पुरी में हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को रथ पर बैठाकर विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। यह यात्रा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। 14वां प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? इसके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कोयना नदी, सी नर्मदा नदी, डी ताप्ती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है और हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। कुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं। यह माना जाता है कि इस स्नान से उनके पापों का नाश होता है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। 15वां प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। इसके ऑप्शन है ए हस्तिनापुर, बी कामपिल्य, सी अहिछत्र, डी नैमिषारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वह प्राचीन स्थल था जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत का कथावाचन किया गया था। यह स्थल विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वेदों और पुराणों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ की सभा में महर्षि व्यास ने महाभारत के अद्भुत और विशाल ग्रंथ का पाठ किया। नैमिषारण्य धाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 16वां प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है। इसके ऑप्शन है ए स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास, बी ईश्वरी सत्ता में आस्था, सी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, डी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वरीय सत्ता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के बीच विभेद लक्षण मुख्य रूप से ईश्वरीय सत्ता में आस्था है। आस्तिक संप्रदाय ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जबकि नास्तिक संप्रदाय ईश्वर की अस्तित्व को नकारते हैं। इस तरह से यह दोनों संप्रदाय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 17वां प्रश्न है, कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। इसके ऑप्शन है ए विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत, बी अद्वैत वेदांत, सी भगवत गीता, डी मीमांसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवत गीता। भगवत गीता में मोक्ष मुक्ति के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन अन्य साधन भी इसके साथ जुड़ते हैं। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत मुख्य रूप से ज्ञान पर केंद्रित होते हैं, जबकि मीमांसा कर्मकांड और वेदों के पालन पर जोर देती है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। इसके ऑप्शन है तिरुमंगई, बी पोयगई, सी पूडम, डी तिरुज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तिरुज्ञान। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसके ऑप्शन है ए बलराम, बी कृष्ण, सी कार्तिकेय, डी मैत्रेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बलराम। 20वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है। इसके ऑप्शन है ए शिव, बी कृष्ण, सी काम,
डी लक्ष्मण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी काम। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।